बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब होगा सदका सामना के प्लेटफॉर्म से आपकी बहन राबिया जंजू आपसे मुखातिब है, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं बाहर निकली थी तो ज़रा मैंने कहा आपको बाहर का मौसम भी दिखा दूं और साथ साथ जो है वो आपको थोड़ी सी बात हम कर लें, जिसको कहते हैं ना कि किसी मौजू पे, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात भी जो हैं आपको पता है जिस तरीके के चल रहे हैं, हमारे मुल्क के हालात जिस तरह के हैं उस पे भी कोई हम सलाम दुआ, उस पे भी कोई बातचीत हो जाए। और इसके अलावा जो है वो हमारे जितने मेरे साथ जुड़े हुए जो बहन भाई, मैं स्पेशल उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत प्यार देते हैं, जो मुझे बहुत इज्जत देते हैं, जो मेरे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं, जो मेरी सच्चाई को पसंद करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे इज्जत से बुलाते हैं, इज्जत से पुकारते हैं, इज्जत से मेरी हौसला अफजाई मेरी करते हैं। और मैं स्पेशल में उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जो मेरे बहन भाई जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमेशा हक और सच के साथ आपने बात की है, हक और सच के साथ आपने हमेशा कमेंट्स किया है और आपने मेरी हमेशा हौसला अफजाई की है कि बाजी आप एक हक और सच पे बात करने वाली हैं। मैं किसी सियासतदान, किसी सियासी पार्टी, किसी के साथ मेरा कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं है। मेरा ताल्लुक है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से, क्योंकि मैं इमरान खान को पसंद करती हूँ। उसकी सबको वजह भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं क्यों पसंद करती हूँ। मेरा सिर्फ ताल्लुक इमरान खान की जात से है, मेरा ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान है तो राबिया है, पाकिस्तान नहीं है तो खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे पाकिस्तान नहीं, कोई भी नहीं। हमारा सबसे पहला जो हमारा विजन है वो हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा पाकिस्तान है। तो अगर सियासी तनाजुर से अगर हम देखें तो हम उस चीज को देखें और पाकिस्तान की, यहाँ की अगर यूरोपियन ममालिक की देखें और वहां की पाकिस्तान की देखें तो बहुत डिफरेंट है। यहाँ आजादी है, यहाँ हक की बात करने की आजादी है, सच की बात करने की आजादी है। आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई आपको ये नहीं कहेगा। अगर आप सच पे हैं तो वो आपका साथ देगा, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो आपको सजा उसकी देते हैं, झूठ के आप झूठ क्यों बोल रहे हो। मेरा यहाँ सबसे पहले ये बात करने का मकसद है वो ये है कि खुदा के लिए देखें, जिस तरह अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमाए, जिस तरह लियाकत हुसैन जो है हमारे जो MNA थे, उनका जो सुना है हमने कि उनकी डेथ हो गई है। तो अफसोस होता है कि हम सियासत इस हद तक दुश्मन हो जाते हैं, सियासत में आके दुश्मनी और बुग़्ज़ में इस कदर हम अंधे हो जाते हैं कि हम किसी का कोई लिहाज ही नहीं रखते, गाली गलोच पे उतर आते हैं, दूसरों को लान तान करना, खद्दानों में एक दूसरे के साथ जो है वो हमारी लादगियां होना शुरू हो जाती हैं। ये सारी चीजें आप साइड पे रख दें। मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप खुदा के लिए अपनी जात से, अपने जमीर से पूछें कि हम किस जगह पे गलत हैं, किस जगह पे सही हैं। अगर हम किसी का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि हम अपनी जात का, अपनी कब्र का हिसाब देने के लिए दुनिया में आए हैं। हम किसी का साथ चलने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ चलने के लिए। हम न्यूट्रल बनने के लिए नहीं, बल्कि हम सच्चाई का साथ देने के लिए आए हैं। सहाफत का मतलब ही यही है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि आप सच गुनाह कबीरा है। सच यानी आप सच नहीं बोलोगे, आप झूठ बोलोगे तो गुनाह कबीरा लिखा जाएगा। सच बोलोगे तो मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है। हम जिनकी उम्मत है, मैं कुर्बान जाऊं उन पे, मैं लाखों करोड़ों मरतबा कुर्बान जाऊं। जिस तरह उनकी शान में भी गुस्ताखी भी की गई है, हमारे इंडियन जो है वो उन्होंने जो गुस्ताखी की है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। और मैं अपने नबी पे कुर्बान जाऊं, मैं पाऊं की खाक हूं उस नबी की, तो हम अपने नबी पे कोई आंच भी नहीं आने दे सकते, क्योंकि हम जहां भी मुसलमान आबाद हैं हमारे दिल दुखते हैं, हमारी दिल में तकलीफ होती है। तो जो हक और सच की बात होती है, हमें ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें हक और सच की बात के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि न्यूट्रल बन के हम जिंदगी गुजारें। न्यूट्रल किसी जगह भी नहीं है। हमारी हकीकत में मैं आपको बताऊं, अंदर की बात आपको बताऊं, जो हमारे मुल्क देश में जो कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क देश में ये है कि जिस पार्टी के साथ आप बात करेंगे वो कहेगा कि ये बहुत अच्छी है। अगर जिस पार्टी से हट के कोई सच की बात करेगा तो वो कहेंगे नहीं, इससे बुरा तो दुनिया में नहीं है। लिहाजा हमें पार्टी के साथ नहीं चलना है, हमें सच्चाई के साथ चलना है, हमें अच्छाई के साथ चलना है, हमें न्यूट्रल बन के नहीं जीना है। न्यूट्रल नहीं हमने रहना है, हमने सच बोलना है। सच क्या होता है, सबसे पहले अपने आप से शुरू करें। मैं किसी के साथ, मैं आपकी जात की बात कर रही हूँ, आप जो मेरे देखने और सुनने वाले हैं, आप मुझे ये बताएं
आप कितने अपनी जात से ये पूछें कि हम रोज हर रोज दिन में कितनी मर्तबा हम सच बोलते हैं, कितना हम खुद सच्चाई से लिखते हैं। जितने हम फेसबुक पे हम बने रहते हैं माजरत के साथ फेसबुक के हम दर्द बने रहते हैं, फेसबुक पे आके हम जितने हम अच्छे दिखते हैं इतने हम हैं नहीं। वो आप छोड़ ही दें। मेरी सोशल मीडिया पे मेरी हर वक्त मेरी एंट्री होती है, सोशल मीडिया पे मैं हर वक्त इन रहती हूँ, मैं काम पे भी हूँ, जिस जगह पे भी हूँ मैं सोशल मीडिया पे मेरी जरूर होती है। मैं कोई ना कोई बात करती रहती हूँ ताकि मैं आपके साथ जुड़ी रहूं और मैं दिखा सकूं कि मैं एक सच बोलने वाली हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ हक और सच की बात करना हो। तो आप मुझे बताएं कि जब आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि आप सच बोलें? जब आप खुद ठीक नहीं होंगे आप दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि आप सच पे चलें? जब आप खुद सच लिखने वाले नहीं होंगे आप दूसरों को कैसे कहेंगे सच लिखो? सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप के ऊपर ये सारी चीजें लाएं। अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सच बोलना है तो अपने आप से बोल के शुरू करो, बताओ कि मैं सच बोलता हूं। ऐसा रहा करो करें लोग मिलने की आरज़ू, ऐसा चलन चलो जमाना मसाल दे। अपनी शख्सियत को बनाओ, अपनी शख्सियत को निखारो। आप अपनी शख्सियत को बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके काम की वजह से पहचाने जाओगे, आपके नाम की वजह से नहीं। कि आपका नाम है, जिस तरह मेरा है, मैं बरादरी में आ जाऊं, मेरा नाम राबिया जंजुआ है, मैं राबिया जंजुआ हूं, मैं नाम पे आ गई हूं जी, जंजुआ बरादरी से हूं। जंजुआ बरादरी से पहचान नहीं होती है, इंसान के किरदार से पहचान होती है, इंसान के अमाल से पहचान, इंसान की शख्सियत से पहचान होती है। यही शख्सियत जो आपके किरदार को निखारती है। लेकिन हम इस कदर हम गिर चुके हैं सियासत में, इस कदर हम सियासत में गिर चुके हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं, हम किस माशरे में हम पल बढ़ रहे हैं। मुझे तो बाज़ औक़ात में कहती हूँ कि ये किस किस्म का माशरा है जिसकी भाग दौड़ कोई और चला रहा है, हाथ किसी और के में है, खा कोई और रहा है, और जो मुहिब्बे वतन है वो गालियां खा रहे हैं। ये क्यों है? हम ये अपने आप से पूछें कि हम एक मुहिब्बे वतन जो है हमारे मुल्क देश के ओवरसीज के, मुझे जरूरत पड़ी हुई है? मैं एक बात करती हूँ, मैं लिखती भी हूँ, सच पे लिखती हूँ, बोलती हूँ, बात भी करती हूँ, जिस तरह बात करती हूँ, प्रोग्राम होते हैं मेरा काम ही यही है। मेरा काम होता है तज्जिया करके लोगों को वो बात मैं बता सकूं। जो मुझे लेते हैं प्रोग्रामों में लेते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि मेरा तज्जिया ये है कि सबसे पहले आप अपने आप से शुरू करें, फिर आप दूसरों को कहें। अगर आप सहाफत में हैं तो आप सहाफी हैं, तो आप सहाफत का जो लिखने वाला होता है, जो कलम है आपका, वो सच पे लिखें। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप रिपोर्ट जो है वो अगर बनाते हैं तो वो सच पे बनाएं। अगर आप पुलिस वाले हैं तो आप पुलिस वाले अपनी वर्दी के जो आपका तकद्दुस है उसको पामाल ना होने दें, उसकी आप इज्जत बरकरार रखें। अगर आप वकील हैं तो आप हक और सच पे लड़ें। अगर ये काम हम खुद नहीं कर सकते तो हम दूसरों को क्यों कहते हैं गलत हो? अब मैं इधर इस मुल्क में रह रही हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है अपने मुल्क के लिए कोई बात करने की? मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है कि मैं कोई बात लेके आऊं? मैं यहाँ खा रही हूँ, रोम सुकून से रहूं, मुझे जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, मेरा मुल्क है, हमारा दिल दुखता है, हम ओवरसीज हैं, हमारा मुल्क दुखता है, हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। मैं उसके लिए लिखती हूँ, मैं जर्मनी के लिए नहीं लिखती हूँ। जर्मनी मेरा दूसरा घर है, मुझे पसंद है, लेकिन मैं लिखती अपने मुल्क के लिए हूँ कि किस जगह पे इस्लाह करने की कोशिश करती हूँ, ना कि मैं लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करूँ कि मैं दूसरों को एक दूसरे से लड़वाऊं। मेरे लिए इतने काबिल एहतराम है मेरे साथ जो जितने भी मेरे बहन भाई जुड़े हुए हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे प्लीज आप जब आते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप YouTube चैनल को आप हमारी को सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें और आप प्रोग्राम देखा करें जो मैं प्रोग्राम करती हूँ और मैं प्रोग्राम लेके आती हूँ। सहाफत का क्या मतलब है, सहाफत कहते किसे हैं, सहाफत होती क्या है, ये सारी चीजें जो अच्छाई और सच्चाई की हैं मेरे उन चैनलों पे उस पे मौजूद होती हैं जहाँ मैं लिखती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे जाके लिखती हूँ, मैं ट्विटर पे लिखती हूँ, मैं टिकटॉक पे जाती हूँ। जब भी आप प्लीज, मैं आपसे को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी को बगैर उसके बुग्स की कोई गलती नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है गलती का, तो खुदा के लिए आप उसका रिपोर्टिंग किसी जगह पे ऐसी जगह पे ना कर दिया करें जिस जगह पे वो काम कर रहा है। बेशक वो टिकटॉक है, बेशक वो ट्विटर है, आप इस तरह उसकी रिपोर्टिंग ना करें सियासत की वजह से नहीं। हम सारे बहन भाई हैं, हम सारे प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, हमारा मजहब इस्लाम है। हमें अल्लाह ताला ने बहन भाई की हैसियत से दुनिया में लाया कि आप मुसलमान एक दूसरे के बहन भाई हो।
तो हमने सियासत से हट के हमने जो है वो काम करना है। सियासत को छोड़ के हमने सच्चाई को, हमने ज्यादातर अपना शाह जो है वो अपनी जो जमीर की आवाज है उसको आपने सुनना है और आपने हमेशा सच की बात करनी है। सच की बात आप देखें कितना दिल को तकलीफ होती है। मेरा मुल्क किस तरफ जा रहा है, मेरा मुल्क में देखें आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा है। अगर कोई भी है, हमने सियासतदानों को, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगी, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारे मुल्क की सियासत तो किसी और के हाथ में है, सियासतदानों के तो हाथ में है ही नहीं। तो मैं सियासतदानों को क्यों कहूँ? सियासतदान बेचारे तो वो वैसे बंधे हुए हैं, आगे टीमी आए हुए हैं, वो तो काम कर रहे हैं जिस तरह उनको कहा जाता है। लेकिन जिसके हाथ में भाग दौड़ है वो सबको पता है हमारा मुल्क जो है वो किसके हाथ में है। तो माजरत के साथ मेरे तसुरात जो होते हैं वो हमेशा दिल को तकलीफ होती है। तो कोई बात करने के लिए आज मैं बाहर आई हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा बहुत अपने तसुरात पेश कर सकूं, मैं अपनी बात कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं कि हमने खुदा के लिए अपनी आप को ठीक करना है। मैं जो आपको पैगाम देना चाह रही हूँ, सबसे पहले अपने ज़मीर की आवाज़ सुने, अपने अंदर जो आपका ज़मीर जो आपका तड़पता है जो उसको देखें वो क्या कह रहा है, वो गलत को गलत कह रहा है, सही को सही कह रहा है, वो अल्लाह से डरने वाला है भी या नहीं। अगर वो अल्लाह से डरने वाला ज़मीर वो आवाज आती है आपको, तो आप सच बोलें, सच लिखें, सच्ची बात करें। आज है कल हमारे पास सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा होगा, हमारी सांस जो है वो अटकी हुई है, अल्लाह ताला जब चाहे वो ले सकते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ सच की बात करनी है, न्यूट्रल बन के हमने बात नहीं करनी। अल्लाह ताला आप सबको जिंदगी दे, अल्लाह ताला आप सबको खुशियां दे। अल्लाह ताला मैं स्पेशल दुआ करती हूँ, मैं अपने परदेसी बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ। मेरे परदेश में रहने वालों के लिए मैं आखिर में एक बात कहूंगी और मैं खत्म करूंगी। मेरे परदेश में जो रहने वाले बहन भाई हैं उनसे मैं ये इल्तिजा करूंगी कि खुदा के लिए आप अपने घर के अंदर अकेले ना रहा करें, आप अपने कमरे के अंदर अकेले बंद ना सोया करें। आप जब अकेले घर में होते हैं आप किसी दोस्त के साथ इकट्ठे रहा करें, ताकि आपके उसको पता हो आप बीमार हैं, आप तकलीफ में, क्योंकि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हमारे हो रही हैं। परदेसी बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जो अकेले कमरों में उनकी डेथ हो गई है। तो मैं परदेसी बहन भाइयों के लिए कहूंगी, खुदा के लिए अपने आप को किसी के साथ मुंसलिक रखें, ताकि आपके घर के अंदर जब कोई ऐसी बात हो तो दूसरे को पता हो, दूसरे के साथ आप जुड़े हुए हो। तो आपको अंदर इस तरह आप अकेले जिस तरह कमरे में मुर्दा पाई जाती है, खुदा न खास्ता दिल को बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है। आप उस तरह आप हमारी, मेरी और आपकी, मैं भी इस तरह तो हमारी मौत इस तरह ना हो। तो आप परदेसी बहन भाई मेरे जितने हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप थके आ रहे आते हैं, आप तकलीफ में होते हैं, अपने बहन भाई के साथ आप मिल के रहें। किसी के साथ 1-2 बंदे आप रख लें, उनके साथ आप मिले रहें, उनके साथ आप रहें, ताकि जब कोई बीमार हो, तकलीफ में हो, तो आप उसके साथ अपना दुख शेयर कर सके। अकेले जब आप रहते हैं, आप कमरे में आपकी डेथ हो जाती है तो किसी को नहीं पता, ये परदेश है। कमरे में जब आप होते हैं, अकेले होते हैं, तो पुलिस आके आपके दरवाजे तोड़ती है। मेरे जर्मन में इसी तरह हुआ है। हमारे पंजाब के भाई जो है वो, उनकी जिस तरह डेथ हो गई है, वो अकेले 4 दिन 5 दिन कमरे में रही है, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो पुलिस वालों को पता चला, उन्होंने तोड़ के दरवाजे जो है उनकी डेड बॉडी को निकाला, और डेड बॉडी इस कदर पिघल चुकी थी कि वो देखने के काबिल नहीं रही। तो मेरे परदेसी बहन भाई, मैं आपसे स्पेशल कहती हूँ, जिस तरह आप हमेशा सच बोलते हैं, सच्ची बात करते हैं, इसी के साथ साथ आप अपने बहन भाई की मदद भी किया करें, अपने बहन भाइयों के दुख सुख में शरीक हुआ करें, एहसास करें उनका। अगर कोई अकेला है तो उससे आप सलाम दुआ रखें, उसको टेलीफोन करें, उससे खैर खैरियत पूछें। ये नहीं है कि आप कह दें कि हम इधर बैरून मुल्क में आके हमारे पास पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एहसास, इंसानियत भी कोई चीज होती है। अगर आप अपने भाई का एहसास नहीं करते हैं तो आपको क्या अल्लाह ताला ने, आपने आगे जाके अल्लाह ताला को जवाब देना है कि मैं अपने प्रदेश में रहने वाले बहन भाई की खैर खैरियत भी दरियाफ्त नहीं कर सका। मेरे पास टेलीफोन फ्री था, मेरे पास हर सहूलत मौजूद थी, लेकिन मैं अपने बहन भाई की खैर खैरियत मालूम नहीं कर सका। आपके बहन भाई अगर दुख तकलीफ में है तो आप प्रदेश में रहने वाले उनको टेलीफोन करें, टेलीफोन करके उनकी खैरियत पूछें। खुदा न खास्ता कमरों में लोगों की डेथ हो गई है, अकेले जो रह रहे हैं। तो मैं ये बातें करने के लिए आपके पास आई थी। तो अगर मेरे ये पैगाम, ये मेरी चीजें अगर आपको पसंद आए, मैंने सबसे पहले अपनी जात से शुरू करनी होती है, अपने दिल की बात करनी होती है, जो मेरा ज़मीर मुझे कहता है मैं वो बात करनी होती है। माजरत के साथ अगर मेरी बात किसी को अगर बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा काम ही है इंसानियत एहसास पे काम करना, मेरा काम ही है सच्चाई पे लिखना और बोलना।
मेरे ज़मीर की आवाज है, मैंने अपने अल्लाह के लिए मैं काम करती हूँ। मैं मर गई तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैंसर में रही, मैं इतना अरसा में कैंसर में रही, मेरा 2 बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, तो उसकी वजह से मैं अल्लाह की तरफ जो भी बात करती हूँ मैं खुदा के लिए करती हूँ। मैं किसी को दिल दुखाने के लिए या किसी को तकलीफ देने के लिए कोई पोस्ट करूं या कोई कमेंट्स करूं, मैं किसी के लिए नहीं करती। मैं जालिम समाज की वजह से मैं लड़ रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ खिलाफ हूँ, उस जालिम समाज के खिलाफ हूँ जिस जालिम समाज में इन गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। मैं उस जालिम समाज के खिलाफ हूँ जो सच को सच नहीं कहता, झूठ को तो झूठ होता ही झूठ है, उसको तो वो और बड़ा चाह के बयान करते हैं। और जो झूठ बोलने वाला है वो बड़ी बढ़ाई से झूठ बयान करता है और उसकी झूठ को लोग मानते भी हैं। और जो सच बोलने वाला है वो बेचारा कह के थक जाता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच कह रहा हूँ, उसकी किसी बात को कोई मानता ही नहीं है। तो खुदा के लिए अपनी शख्सियत को बनाओ, अपने आप को बनाओ, अपने अल्लाह से डरो, जो बात करनी है उस रब की रजा के लिए करो। हमारा मिशन ये होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ हदायत की बात कोई अच्छी कर सकती हूँ, मैं आपको मार नहीं सकती, मैं आपको कोई डांट नहीं सकती, गाली गलौज नहीं कर सकती। मेरा काम है अमन, सुकून, प्यार, मोहब्बत से किसी को सिखाना। इसी वजह से मुझे ये बहुत अच्छा मुझे शेर लगता है कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन कलोन, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन कलोन, तू आमे ते हसन सारे तू जामे ते रोन। ये बहुत मुझे अच्छा लगता है, इसी वजह से अच्छा लगता है कि ये हमारे जिंदगी के इर्द गिर्द जुड़ा हुआ, जिंदगी के इर्द गिर्द ये हमारा ये शेर है। ये ऐसा शेर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने आप को इतना अच्छा बनाएं कि आप दुनिया से जाएं तो आपको अच्छे नाम से दुनिया आपको याद करे, ना कि गाली गलोच निकाले, जान छूटी उसकी, गया दफा हो गया, दुनिया से चला गया। इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, जिस जगह पे मैं आई हुई हूँ उस साइड के भी मैं आपको थोड़ा सा विजिट कराती हूँ, तो फिर मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। हमारी जो है ये इस साइड से ये देखें, ये हमारी जिस साइड पे मैं आई हुई हूँ इस साइड पे है ये हमारे जिस साइड पे मैं आपसे बात कर रही हूँ,